बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम तरीन ख़बरों के साथ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 100 मोटो लेने के बाद इलेक्शन के रास्ते हमवार होते जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए मुल्क की दो अहम तरीन शख्सियात की मुलाकात की खबर है। उसमें हिकमत अमली बनाई गई है कि जो रास्ता भी अपनाया जाए इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इसके लिए बाखबर ज़राए दावा कर रहे हैं कि आइंदा नेक्स्ट हफ्ते में वीडियो ऑडियो जैसा गंदा खेल खेला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल 9 रुकनी बेंच के कमरे में नामुनासिब अल्फाजों का इस्तेमाल की भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि किसी तरीके से इसे मुतनाज़ा बनाया जाए, जिसके लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, जो माजी में एक दूसरों की अज़ली दुश्मन थी, उन्होंने एक दरख्वास्त भी दायर कर दी है कि मोहतरम 2 जस्टिस साहबान जो हैं, मोहतरम एजाजुल एहसन साहब और मोहतरम जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब को बेंच से अलग किया जाए। नाज़रीन, ये पहली दफ़ा हुआ है कि इन्होंने माजी में नून लीग के खिलाफ कभी कोई फैसला नहीं किया और जिन पर मुबैना अरबों खरबों रुपए करप्शन का इल्ज़ाम है, पीपल्स पार्टी और नून लीग वो 100 मोटो भी चाहते हैं उनकी ख्वाहिश के मुताबिक और बेंच भी उनकी मर्जी का हो, जबकि आइन और कानून में वाशगाफ लफ्ज़ों में लिखा है कि 100 मोटो का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बेंच बनाने का अख्तियार उनके पास है, इस पर कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से एक आइनी मामले को गैर आइनी तरीके से लाज़म है कि फैसला ताख़ीर से हो, उसमें रुकावट डाली जाए, वक्त में इलेक्शन ना होने से के लिए प्रोपोगंडे शुरू कर दिए और मुस्लिम बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। नाज़रीन, दूसरी तरफ जब बज़ाहिर 2 दिन सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई तो जो जज साहबान के रिमार्क से बादियुल नज़र में 4 सवाल थे कि इलेक्शन करवाना किसकी जिम्मेदारी है, गवर्नरों का क्या अख्तियार है, प्रेसिडेंट का क्या अख्तियार है, जिसका तमाम आइनी माहिरीन कह चुके हैं कि इलेक्शन 90 दिन से एक रोज़ आगे नहीं जा सकते। इस पर एक सियासी शख्सियत ने, एक अहम तरीन सियासी शख्सियत ने इस फैसले को रोकने के लिए या इलेक्शन में ताख़ीर करने के लिए कि जो सदर ने तारीख दी है 16 अप्रैल को उसमें ना हो, मुलाकात की है, जिसके बाद ऑडियो और वीडियो का गंदे खेल की रिहर्सल की जाएगी और सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अदलिया के पर दोबारा हमला आवर होगी, नफरत अंगेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसे कि मरियम नवाज साहबा सरगोदा में कंप्रोमाइज़ और करप्ट नाम लेके कह चुकी हैं। ऐसे में नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की जेल भरो जो तहरीक है, आज मुल्तान में भी उसमें सीनियर रहनुमाओं और कारकुनों ने बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां दी। इससे हुकूमत बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत और नून लीग माजी में इन्होंने एक ही काम तहरीक चलाई, जेब भरो जेब भरो, यानी कि अवाम का लूटो माल और अपनी जेबें भरो, बैरून मुल्क अरबों रुपए बनाओ। पहली दफ़ा कोई लीडर आया है अरसा दराज बाद जिसने अपनी ना सिर्फ असम्बलियाँ तहलील की 2 बल्कि जेल भरो तहरीक जिसमें सीनियर क़यादत ने किया। इससे हुकूमत का परेशानी का आलम यह है कि खुद गिरफ्तारी पेश होने वाले शख्सियात, जिसमें असद उमर साहब हों, आज़म सवाती साहब हों या कोई भी हो, उनमें सियासी कैदियों से जैसे ज़्यादा दहशत गर्दों जैसा सलूक किया जा रहा है। कहा जा रहा है जेल में जिन्होंने खुद गिरफ्तारियां दी 7 घंटे तक उन्हें बाथरूम में जाने की इजाज़त नहीं दी गई और जेल वैन में बैठने की नहीं थी, लेकिन बैठने की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन तमाम कैदीन के अभी तक हौसले पसपा नहीं हो सके। जिन्होंने भी गिरफ्तारियां दी उन्हें जेल में
नारवा सलूक किया जा रहा है। इसी पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कुछ लोगों ने अदालतों से रुजू किया कि सिर्फ हमें जेल मैनुअल के मुताबिक, आज फवाद चौधरी का भी कहना था, हम ना किसी की गिरफ्तारी चाहते हैं। हमारे लीडरान ने और अवाम ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर खुद गिरफ्तारियां दी हैं, लेकिन जेल मैनुअल के पास उन्हें मेडिसन और कपड़े और खाने की जो भी सहूलत मैनुअल कहता है उसको दिया जाए, लेकिन हमें बताया ही नहीं जा रहा, हमारे लोगों की मुलाकातें नहीं कराई जा रही। ये काम तो डिक्टेटरशिप में भी नहीं होता कि आप पकड़ो और पकड़ के किसी भी सियासी रहनुमा को नामालूम वहाँ पर कहाँ पर ले जाओ और यहाँ जराइम पेशा लोगों के साथ रखो। इस पर उन्होंने सख्त एहतजाज किया। उन्होंने कहा गिरफ्तार जेल बरो तहरीक का सिलसिला जारी रहेगा। इस सिलसिले में फवाद चौधरी ने कहा दर हकीकत मौजूदा हुक्मरान, इम्पोर्टेड हुक्मरान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सारी उम्र जेब बरो किया और NRO लेके बचते रहे, मगर इमरान खान ने एक फैसला किया है हकीकी आज़ादी का। उसके लिए चाहे हमारे खिलाफ ताकत सरकारी इदारों को जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, हमने डट कर मुकाबला किया है और करते रहेंगे। चाहे गिरफ्तारियां हों, गिरफ्तारी के दौरान गैर इंसानी हकूक भी हम पर किया गया। आज इमरान खान ने फैसला किया है कि वो इस्लामाबाद में होने वाली पेशी पर जाएंगे। नाज़रीन थोड़ा सा गौर करें, एक वो लीडर जो साबिक वज़ीर आज़म है, वर्ल्ड कप जीता हुआ क्रिकेट में, इमरान खान नाम है जिनका, उन पर कातलाना हमला हो चुका और उन्हें बार बार अदारों की तरफ से FIA हो, नैब हो या पुलिस हो, बार बार बुलाया जा रहा है और ख़ुद हुकूमत कह रही है उन पर दहशत गर्दी का ख़तरा है। बार बार उन्हें अदारों में तलब करना बाजुल नज़र में उनकी ज़िंदगी को ख़तरे में डालने के मुतरद्दिफ है, क्योंकि पाकिस्तान में दोबारा दहशत गर्दी की लहर दोबारा अरूज पर है। इस सिलसिले में इमरान खान ने कह दिया कि वो मंगल के रोज़ इस्लामाबाद अदालत में पेश होंगे, नैब में भी पेश होंगे। ताहम उन्होंने कहा कि मौजूदा हुक्मरान कोई सबूत ना मिलने पर सिर्फ इलेक्शन में जो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया उससे फरार का रास्ता अपनाने के लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। नाज़रीन इमरान खान ने अपने एक ट्वीट में पैगाम दिया है और उन्होंने कहा है कि तरीके इंसाफ एक हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रही है, वो हुकूमत के ऊँचे हथकंडों से नहीं आएगी और 2023 में ही 3 माह में इलेक्शन होंगे। ये इलेक्शन के फरार से जौन सा भी रास्ता PDM अपनाएगी, इन्हें आगे इमरान खान खड़ा नज़र आएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी और मुल्तान में बड़ी तादाद में लोग गिरफ्तारियां दे रहे हैं हुकूमत पर, आवाम का गमो गुस्से की अक्कासी करता है। उन्होंने अपने ट्वीट में वाशगाफ एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने मैसेज दिया है इम्पोर्टेड हुकूमत को। उन्होंने इसमें कहा कि PDM और करप्शन के पैसे पे, PDM और करप्शन के पैसे पे पलने वाली एक बिगड़ी खतून मरियम का सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर शर्मनाक और सोचे समझे हमलों का वाहिद हदफ इंतखाबात से फरार है। ये इमरान खान का ट्वीट है कि मरियम नवाज साहबा का वाहिद हदफ है कि वो एहतसाब से बचने के लिए इस लूली लंगड़ी अपाहज हुकूमत को चलाना चाहते हैं। अगरचे ये आइन को रोंद कर, इमरान खान के ट्वीट में वादिया है कि अगरचे आइन को रोंद कर ही हासिल हो, यानी कि अगर ये 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराते तो इमरान खान के मुताबिक और तमाम आइनी कानूनी माहिर आइन को रोंदना होगा, आइन की वायलेशन होगी। ये मुल्क में इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहे हैं, पूरी दुनिया चीख रही है। इंटरनेशनल ज़राए ब्लाग बता रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म और तरीके इंसाफ के साथ जो सलूक हो रहा है वो माजी में कभी नहीं हुआ। ये इमरान खान कहना है अगरचे आइन को रोंद कर ही हासिल हो, सुप्रीम कोर्ट वो पाकिस्तान पर हमलों से ये ग्रोह यानी कि PDM का ग्रोह पाकिस्तान में जंगल का कानून राइज करने के साथ साथ वफाक को शदीद नुकसान पहुँचा रहा है। इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा है कि मौजूदा हुक्मरान ना सिर्फ आइन से इनहराफ कर रहे हैं, आइनी तौर पर जो 90 दिन का इलेक्शन है ना सिर्फ उससे फरार चाहते हैं बल्कि वफाक को नुकसान पहुँचा रहे हैं।
इनकी पॉलिसियाँ मुल्क दुश्मनी की तरफ ले जा रही है और अवाम का गमो गुस्सा रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि जेल भरो तहरीक कामयाब होती आ रही है और हुकूमत सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी लीडरशिप क़यादत, सीनियर क़यादत, लीडरशिप और कारकुन, इसीलिए हुकूमत ने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने और निगरान हुकूमतों ने FIA, नैब, एंटी करप्शन और पुलिस हुकूमत भी तरीके इंसाफ को कुचलने के लिए मुकदमात बना रही है। कहा जा रहा है कि इमरान खान का बार बार अदालतों में जाना उनकी ज़िंदगी को रिस्क डालना है, लेकिन इमरान खान ने कहा कि हुकूमत जितने मर्जी होते अटकंडे इस्तेमाल कर लें, मैं अदालतों का सामना करूंगा और इलेक्शन मौजूदा हुकूमत और इनके सहूलतकार जो उन्होंने ख़ास कर 2-3 बंदों का नाम लेते हैं, वो अब अदलिया को मुतनाज़ा बनाने के लिए लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है कि उस पर असरअंदाज होया जाए, जबकि आइन में ये कभी नहीं हुआ। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस मोहतरम काबिल एहतराम उमर अता बंदयाल ने कहा था, हमारे सामने तमीज़ुद्दीन खड़ा है और आइन ने सुप्रीम कोर्ट की दस्तक दी है, हम किसी भी दबाव के बगैर आइनी फैसला करेंगे और हमें इससे कोई नहीं रोक सकता, ना अपने इख्तियारात से तजावज़ करेंगे, ना मुल्क में गैर आइनी काम की इजाज़त देंगे। नाज़रीन, इस केस के आइनी फैसले के आने पर कभी इम्कान है कि जुमे तक अदालत की तरफ से ये हुक्म आ जाएगा कि 90 दिन में इलेक्शन कराना की पाबंद है। इसी खौफ से हुकूमत ने, इम्पोर्टेड हुकूमत पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अहम शख्सियत की अशीरबाद के बाद अदलिया पर हमलों का प्लानिंग कर ली है, जिसके सिलसिले में आप आइंदा चंद रोज़ में अदलिया को मुतनाज़ा बनाने के ओछे हथकंडे की, इसमें ऑडियो और वीडियो का गंदा खेल भी इस्तेमाल किया जाएगा। इंतखाबात तो खुद नोटिस के सिलसिले में इलेक्शन से फरार चाहने वाली PDM गैर आइनी काम करने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और JUI मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। हुक्मरान यानी कि इत्तेहाद यानी कि PDM की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के मामले पर तमाम जजेस पर मुश्तमल बेंच बनाया जाए। यानी कि ये मामा जी की अदालत समझ लिया कि बेंच भी इनकी मर्जी का हो, सो मोटो भी इनकी मर्जी का हो, और ये सिर्फ फैसले को तूल करने के लिए है। जबकि इसी दरख्वास्त में ऑनरेबल जस्टिस मोहतरम एजाजुल एहसन, जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है, और मोहतरम जस्टिस काबिल एहतराम मज़ाहर नकवी को बेंच में शामिल ना करने की इस्तदा यानी कि शर्त रख दी है कि उन्हें ना इस्तेमाल किया जाए। क्यों ना किया जाए, इसका कोई जवाब नहीं है। दोनों जजेस पहले ही पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात पर अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। दरख्वास्त में जो मौक़िफ़ बनाया गया है, हुकूमत में शुमाल 3 बड़ी जमात ने फुल कोर बेंच तश्कील देने की किया। नाज़रीन, इधर इन्हें समझ नहीं आती कि इसी बेंच में कासम सूरी डिप्टी स्पीकर, जिन्होंने असम्बली तहलील की थी, उसी के फैसले के बाद बाज़ ताकतवर हलकों की साबिक़ आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा की इमरान खान के बकौल उनकी हुकूमत गिराएगी। इसी फैसले के तहत 5 जज साहबान थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो इतराज़ नहीं किया। दर हकीकत असल बात यह है कि साबिक़ जस्टिस शाहिद उस्मानी हो, अली ज़फ़र हो, एतजाज़ एहसन हो, शाह खावर हो और तमाम पाकिस्तान के सफदर शाहीन हो, उनका कहना है कि 90 दिन से 1 दिन भी ऊपर नहीं ले जाना। अब इलेक्शन से फरार के लिए जमहूरी जमातें जो अपने आप को जमहूरी होने का दावत करती हैं और इनके लगड़ बगड़ चंद जाली दानश्वर या ओरिजिनल दानश्वर कह लें, बिगड़े बच्चे, ज़िद्दी बच्चे अदारों को मुतनाज़ा बना रहे हैं कि इलेक्शन से फरार का रास्ता अपनाया जाए। इमरान खान को बार बार तलबी करना झूठे केसों में, मुबैना झूठे केसों में, कभी FIA कभी नैब, इमरान खान की ज़िंदगी को रिस्क पे डालने जा रहा है। लेकिन इमरान खान ने ऐलान कर दिया है कि वो आखिरी सांस तक मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल करके नए इलेक्शन करवाने तक जदोजहद जारी करेंगे, जिस पर
इम्पोर्टेड हुकूमत की परेशानियों में इजाफा और हुकूमत को चलाना खासी हद तक दुश्वार हो चुका है। इसीलिए मुल्क की अहम तरीन शख्सियत ने अहम अदारे की शख्सियत से मुलाकात करके मदद मांगी है कि हमें इलेक्शन से फरार के रास्ते में मदद की जाए और अदलिया के बाद मोहतरम जज साहबान को मुतनाज़ा बनाने की साजिश तैयार की कर ली गई है। नाज़रीन, इससे यकीनन अदालतें मौलवी तमीज़ुद्दीन वाला रोल अदा नहीं करेंगी। आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला तो यही कह रहा है अप्रैल नहीं तो मई में इलेक्शन होना ज़रूरी है। पाकिस्तान में जेल बरो तरीक अब गुजरांवाले कल अगला मरहला होगा। अब तक की कामयाब तरीक के बाद हुकूमत के लिए जेलें और थाने और नफरी कम पड़ गई है, गिरफ्तारी देने वाले ज़रूरत से ज़्यादा आ रहे हैं। ये वो डेवलपमेंट है जो होने जा रही है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।